हेलो गाइस, वेलकम टू हाइफर लर्निंग। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे सॉर्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पैराग्राफ मार्क क्या होता है और हम बॉर्डर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास डेटा क्रिएट है इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ आइटम्स हैं और बॉर्डर लगे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम के हमारे पास जो सॉर्ट की कमांड है पैराग्राफ के ग्रुप में, वो हम किस तरीके से यूज करते हैं। सिंपल सॉर्ट किसे कहते हैं, सॉर्ट होता क्या और सॉर्ट हम करते क्यों है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है और यहाँ पे भी एप्पल लिखा हुआ है, और इसी तरीके से यहाँ पे कैट, कलर और कैमल लिखा हुआ है। यहाँ पे बीच में डॉग और एलिफेंट है। ये इस तरीके से होता है कि यहाँ पे जितने हमारे पास ए से आने वाले वर्ड्स हैं वो एक साइड पे हो जाते हैं, मतलब सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्रिएट कर देता है। अभी ये हमारे पास से डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर भी प्रॉपर नहीं है। अभी हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करेंगे। जब असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करेंगे तो सॉर्ट हमारे पास ये करता है कि हमें एक ही हमारा जो डेटा होता है उसको, एप्पल है तो इसके बाद एप्पल, बॉल, जैसे हमारी ABCDR ये होती है। फॉर एग्जांपल ए से जितने हमारे नेम्स होंगे या हमारा जितना डेटा होगा A से B से C D, इस तरीके से वो हमारे पास सॉर्ट कर देगा। फर्दर सबका एक ग्रुप क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जांपल A से जो आ रहे हैं वो एक साइड पे होगा, B से जो आ रहे हैं वो एक साइड होगा और C से जो आ रहे हैं वो उसके बाद स्टार्ट होगा। तो सॉर्ट हम यूज किस तरीके से करते हैं, आप सिंपल जब आएंगे यहाँ पे आपके पास सॉर्ट की कमांड, सिंपल आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये ग्रुप सॉर्ट किस तरीके से होगा, ये पैराग्राफ में ही आएगा क्योंकि हमारे पास कोई हेडिंग और फील्ड नहीं है फिल वक्त, और ये अभी टेक्स्ट ही है क्योंकि ये नंबर्स और डेट को हम सॉर्ट नहीं कर रहे। सेंडिंग ऑर्डर पे चेक लगाना है आपको। और अगर आपको हेडर रो कौन सी होती है हमारे पास, हेडर रो हमारे पास होती है ये आइटम। इसके अलावा आप कोई भी अगर नेम लिखा हुआ है यहाँ पे किसी भी चीज के, तो उस नेम को आप हेडर रो कहते हैं जो चेंज नहीं होती। सिंपल आप इधर आके इस पे चेक लगा देंगे अगर, तो आपकी हेडर रो जो होगी वो वहीं पे रहेगी, बाकी आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। और आके इधर ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं डेटा आपका सॉर्ट हो चुका है। एप्पल ए से जितने आते हैं वो फर्स्ट स्टार्ट हो गए, C D और E, क्योंकि इसमें B था ही नहीं तो A के बाद B, C से स्टार्ट हो गया, C के बाद D और E। तो इसे हम अपना कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और इसके अलावा भी आप जहां भी कहीं पे सॉर्ट यूज करेंगे तो सॉर्ट का काम यही होता है। दूसरी कमांड हमारे पास थी पैराग्राफ मार्क। पैराग्राफ मार्क हम क्यों और कब यूज करते हैं, इस डेटा को अभी हम करते हैं डिलीट, कंट्रोल ऑल और ये डिलीट। हम अपना एक क्रिएट करते हैं डमी टेक्स्ट। उसके क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपल इज इक्वल RAND ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट और इंटर करेंगे तो ये आपके पास डमी टेक्स्ट क्रिएट हो गया। अभी इस पे कोई पैराग्राफ मार्क नहीं आ रहा। सिंपल आप जाएंगे और पैराग्राफ के मार्क की कमांड को, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें जहां पे हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है वहां पे आपका पैराग्राफ मार्क आ गया। तो इसे हम पैराग्राफ मार्क कहते हैं। अच्छा, पैराग्राफ मार्क यूज क्यों होता है, पैराग्राफ मार्क हमारा इसलिए यूज होता है कि हमें पता रहे कि हमारा पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर आके यू पे यहाँ से इंटर करेंगे तो यहाँ पे भी पैराग्राफ मार्क क्रिएट हो गया है। अच्छा, इसका क्रिएट तो हो गया पैराग्राफ मार्क करने का। इससे आपको दो चीजें पता चलती हैं, एक कि आपने इधर इंटर हुआ है यहाँ पे कि नेक्स्ट लाइन आ गई इंटर से, और दूसरा हमारे पास कि ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है। तो पैराग्राफ मार्क का सिर्फ इतना सा और सिंपल से यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास पैराग्राफ मार्क का कोई यूज और नहीं होता। ये था सिंपल पैराग्राफ मार्क का यूज। इसके बाद हम अपने टेक्स्ट पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट पे हम अपने बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर किस तरीके से अप्लाई करेंगे आप, अगर आप इधर आपका फर्स्ट पे कर्सर है, सिंपल आप आएंगे बॉर्डर और ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप अपना बॉर्डर दे सकते हैं। इसके बॉटम पे कोई भी ऐसी हेडिंग है जिसपे आपको बॉटम पे देना है, या टॉप पे, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर तो ये डिफॉल्ट है, ऑल बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर। ऑल बॉर्डर अभी इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि इसमें और कोई आगे लाइन है नहीं। इसी तरीके से आउटसाइड बॉर्डर और इनसाइड बॉर्डर। सिंपल अगर आपको आउटसाइड या बॉर्डर चेक करना है, आप ये पूरी सेलेक्ट करें और यहाँ से बॉर्डर का ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे, यहाँ आप ऑल बॉर्डर कर दें। ये देखें आपका बॉर्डर क्रिएट हो गया क्योंकि वो सिंगल लाइन था, सिंगल पैराग्राफ था, इसलिए वो आउटसाइड और ऑल बॉर्डर पे इस तरीके से अप्लाई हो रहा था। सिंपल ये आप इसको चेंज कर सकते हैं, आउटसाइड कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर, इनसाइड, ये सारे आपके जो है वो यूज कर सकते हैं। तो बॉर्डर की कमांड हमारे पास इसलिए यूज होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और इसके अलावा हमारा पैराग्राफ का जो ग्रुप था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट होगा स्टाइल का ग्रुप। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी और ये मैंने इसलिए क्रिएट की ताकि आप जो है वो एक एक करके कमांड अगर सीखेंगे तो आपको कमांड जो है वो ज्यादा अच्छे से याद होगी और आप बेसिक सीख जाएंगे किसी भी सॉफ्टवेयर का या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इसके बाद अगर आप कोई भी वर्जन अगर यूज करेंगे आगे आने वाले टाइम पे तो उससे आपको आगे सीखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपको बेसिक चलाना आता होगा, तो आप बेसिक से ही आगे खुद जो है वो सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।